इट्स व्यूज इज नॉट इक्वल। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हर व्यूज इक्वल क्यों नहीं होता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ लोग इंटरव्यू नए नए आए, उन लोगों को लगता है कि हम लोग को पैसे लाइक्स के मिलते हैं या कमेंट्स के मिलते हैं, जितने लाइक्स आएंगे उतने कमेंट्स आएंगे, कितने व्यूज आ गए हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑडियंस लाइक व्यूज चलेंगे काफी डिपेंड करती हैं। तो हम लोग तो काफी लोगों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ये काफी नया प्लेटफॉर्म है, पुराना हो चुका है आई नो। जो काफी लोग नए नए आ रहे हैं उनके लिए काफी नया है। एंड जैसे मेरे को पता है जो और लोग इंटरनेट पे जो काम करते हैं, जो रहे हुए हैं, जो जैसे हम जैसे लोग जो इंटरनेट पे बड़े हुए हैं, हम लोग को पता है एक चीजें कैसे काम करती हैं। एंड जो लोग नए हैं उन लोगों को तक एक्सपोजर नहीं इन चीजों के बारे में। जैसे जो नंबर्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं ऑडियंस, बिकॉज जो एक व्यूज होता है वो डिपेंड प्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल को। तो कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या, उनके पास पैसे कितने हैं जेब में, वो डिफाइन करता है ऑडियंस, गुड ऑडियंस, क्वालिटी एंड बैड ऑडियंस। बिकॉज व्यूज तो आते हैं जहाँ पे जो लोकल में जो रहते हैं, जैसे लाइक उनकी जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है वो काफी कम है। जैसे लाइक जो वीडियोस बनाते हैं काफी लोकल के टियर 3 के लिए 4 के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनमें काफी व्यूज आते हैं, लेकिन उनके पास परचेसिंग पावर ही नहीं है। तो अगर तुम्हारी ऑडियंस आ रही है जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, जो तुम्हारी एड्स दिखाई जाती है ना, वो दिखाई जाएगी उन लोगों को, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे जो मेरे घर पे पहले हम लोग क्या फ्री डिश लगी थी, जो फ्री आती थी, एक बार करना लगा लो चलता था, उसमें एड्स भी उसी तरह की आती थी। जो हम लोग परचेज कर पाए ना कि एकदम हाई क्लास एड आई, मेरे पे कभी आज मैंने आईफोन वाली एड देखी उस पर कभी भी मेरे, बिकॉज वहाँ कोई अफोर्ड ही नहीं करता सकता था। अब तो जब जैसे सबसे ये डाउन पेमेंट सिस्टम आ गया, EMI आ गई, तब से लोग काफी खरीदने लगे, बिकॉज 60-70% आईफोन अब EMI पे खरीदा जाता है, बिकॉज नाउ दे कैन अफोर्ड, सो दैट्स व्हाई दे आर बाइंग। एंड यही एक रीजन है जो लोग काफी जो प्रोडक्ट या कंटेंट बिल्ड कर रहे हो, वो तुम्हारे टारगेट ऑडियंस क्या है, कहाँ है, तुम टारगेट किसको कर रहे हो, बच्चे को, बड़े हो गए, Tier 1 सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो। अगर तुम Tier 1 को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ बने थोड़ा सा काफी प्रीमियम वो मेनली इंग्लिश में काफी बेटर होगा, बिकॉज वहाँ के ऑडियंस काफी कंफर्टेबल होते हैं साथ में, और प्रीमियम थोड़ी तो काफी कॉन्टेंट जो ब्लॉगर्स होते हैं, कभी जो ब्लॉगर्स भी होते हैं, उनकी ऑडियंस काफी छोटी उसी तरह से आती है, उसी मिडिल क्लास फैमिली से, उनकी एक परचेसिंग पावर बहुत कम होती है। एंड यही ये व्यूज होते हैं ना, किस तरह की ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। जस्ट लाइक हम लोग का जो इंटरेस्ट है ना वो काफी वाइड है, लेकिन जो हम किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर से जो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वो काफी अलग होता है। जैसे लाइक जब मैं सुतार की वीडियो देखता हूँ, मैं इससे काफी डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ। जब मैं वेदांत में देखता हूँ, काफी डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ। उसमें डॉक्टर की एडवाइस नहीं लूंगा या फिटनेस की एडवाइस नहीं लेने वाला मैं तो, बिकॉज डिपेंड करता है कंटेंट क्या, उनके ऑडियंस, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या, तुम्हें वो मीट करनी, काफी चीजें मैटर करती हैं, ना कि ओनली व्यूज। हम लोग काफी जस्ट लाइक मसला जो काफी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, भाई तुम्हारे पे इतने व्यूज ला देंगे, क्या वो टारगेट ऑडियंस है, क्या वो ऑडियंस का बहुत सारी जिनको जरूरत है उस चीज की। जैसे लाइक मेरे को नहीं जरूरत है, जैसे लाइक गर्ल्स प्रोडक्ट की, अगर तुम मेरे पे ऐड लगा तुम पागल हुए ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कोई जेंडर ही नहीं है, तो उस तरह से तुम्हें दिखना पड़ेगा ना कि तू सब पे व्यूज आ गए। जब तुम्हें टारगेट करना चाहिए फीमेल को, तुम टारगेट दी करते मेल को, तो वो तो चीजें पॉइंटलेस हो गई ना व्यूज के हिसाब से। तो ऑडियंस से टारगेट ऑडियंस, जब तुम मार्केटिंग करते हो और चीजें करते हो, तो उसमें ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड दैट्स व्हाई हर व्यूज इक्वल नहीं होता, और उनकी अपनी अपनी वर्थ होती है, किसी कम वर्थ होती है। किसी पे सिर्फ 10,000 व्यूज आए, किसी पे 10 लाख व्यूज आए, लेकिन जो व्यूज की जो क्वालिटी है वो काफी अलग है। उन्हें भी इंडिया के बाहर के हो, उसके पेमेंट तो अलग हो गए। तुम इंडिया के बाहर को तुम्हारे बगैर 4-5 मिलियन महीने का छू रहे, भाई तुम तो कमा रहे हो अच्छा 10-20 लाख रुपए आराम से, लेकिन तुम्हारे इंडिया के ऑडियंस तो उतना तुम कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आगे जो जियोग्राफिकल चीजें भी काफी इफेक्ट करती हैं हम लोगों को। बिकॉज अगर तुम छोटे शहर में जॉब ढूंढने जाओगे तो उसकी सैलरी एक लिमिटेड रहेगी, और वही सेम जॉब तुम अगर मुंबई ली जाओ तो वहाँ की सैलरी काफी हाई डिफरेंट रहेगी, और वही सेम जॉब तुम इंडिया से बाहर जाओगे तो वहाँ की भी चीजें अलग रहेगी, बिकॉज जियोग्राफिकल एरिया, इकोनॉमिक से एक ये कॉन्स्टेंट रूल नहीं है। जैसे जो भी चीज हमने प्राइस रखी है, हमने खुद से प्राइसेस रखे हैं उसके, तो वो नेगोशिएट किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है जियोग्राफिकली। लाइक सेम अगर तुम्हें जमीन खरीदनी हो, तुम यहाँ खरीदो तो अलग प्राइस है, और बाहर खरीदो इंडिया से वो अलग प्राइस है, बिकॉज जियोग्राफिकल एरिया, पर्सन टू क्वालिटी, हर चीज मैटर करती है। बिकॉज ये सब डिफाइन तो हमें लोगों ने किया है ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट दी है। लाइक जमीन रोड में तो उसकी क्वालिटी काफी अलग होती है, जैसे तो कंटेंट भी सेम ही काम करते हैं। कंटेंट जैसे मेरे को पता चला था, कंटेंट काफी डिफरेंट चीज है, बट कंटेंट आल्सो अबाउट ह्यूमंस एंड एवरीथिंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड अबाउट ह्यूमंस। हम लोग एंड ह्यूमंस अबाउट स्टोरीज अबाउट पैटर्न, सब कुछ सिमिलर घूमता है, पैटर्न्स रहते हैं। दैट्स व्हाई सेम कंटेंट बार बार काम करता है। जैसे एक कंटेंट किसी के लिए काम करता है तो कंटेंट मेरे लिए भी काम करेगा, बिकॉज ऑडियंस सेम है। वो पैटर्न वे चीजें चलती है, जैसे जो बॉलीवुड मूवीज आती है, गाने आते हैं, वो कहीं ना कहीं मूवी के सेम ही रहते हैं। जो पहले सुना करते थे, बस हल्के से वाइब, हल्के से 2-3
चीजें घुमा दी, म्यूजिक को भी चेंज कर दिया, तो ये लूप में चलती है। हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, ऐसे कंटेंट भी रहता है। बिकॉज यूट्यूब पे सारी चीजें बनाई जा चुकी है जो बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी डेली कंटेंट बनता है। बिकॉज ऑलवेज की ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है, वो नई चीजें देखनी चाहिए, नई तरीके से वो चीजें देखना चाहते हैं वो। दैट्स व्हाई चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं। एंड दैट्स व्हाई व्यूज जो तुम देखते हो वो सबके व्यूज काफी मैटर करता है। जैसे तुम्हारे शॉर्ट पे इतने व्यूज है, किसी लॉन्ग पे वीडियोज है, जैसे पॉडकास्ट पे ज्यादा व्यूज आ गए, किसी के शॉर्ट पे ज्यादा व्यूज आए, लॉन्ग फॉर्म में ज्यादा व्यूज, लेकिन किसी के पॉडकास्ट पे कम व्यूज आए, लेकिन उसकी ज्यादा वैल्यू हो, तो उसकी जो क्वालिटी ऑडियंस हो, जो उसकी जो ड्यूरेशन हो, वो ड्यूरेशन काफी मैटर करती है। किसी भी यूजर को रोक पा रहे प्लेटफॉर्म पे, तो तुम्हारी वीडियोस को और आगे भेजा जाएगा, बिकॉज तुम्हें प्लेटफॉर्म को फायदा हो रहा है। बिकॉज प्लेटफॉर्म की जॉब है कि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस कितने टाइम तक रहे हैं, और उनका कुछ नहीं है, उनका पर्पस ही यही है बिजनेस का कि ऑडियंस मेरे प्लेटफॉर्म में हमेशा पड़ी रहे, उसको फायदा होगा। और उसी में कंटेंट क्रिएटर आ गए, और लोग भी आ गए, तो दैट्स प्लेटफॉर्म चलता है तो कंटेंट क्रिएटर जस्ट वो इवेंट्स कराते हैं, जस्ट टू मेक फील गुड, जस्ट टू उनको थोड़ा अच्छा फील हो, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एंड विन दिस रीजन करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वीज नॉट इक्वल। एंड होप तुमको सीखोगे इससे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।